हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ टोपोलॉगो का सीक्रेट वो कैसे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के बचे अब 90 दिन, इसलिए मैंने आपके लिए सिलेबस पूरा करने के लिए एक ये चैलेंज बनाया है, जिसमें फर्स्ट डे में बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन, पादपों में श्वसन। फिर आएगी केमिस्ट्री में परमाणु आकार और फिजिक्स में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी। ये पेपर 7 डे के लिए पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए बनाया है, जिसमें हम पढ़ेंगे डे 1 में राजस्थान का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 लेक्चर देखेंगे। फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें मेले और त्यौहार, जिसमें 3 लेक्चर और उसमें 2 लेक्चर देखेंगे। फिर आएंगे डे 2 पर, फिर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें अंतःस्त्रावी तंत्र को देखेंगे हम। फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें एस एंड डी ब्लॉक पढ़ेंगे, 3 लेक्चर देखेंगे। फिर फिजिक्स में पढ़ेंगे तरंगे, 3 लेक्चर देंगे। फिर डे 2 आ जाएगा, विश्व का भूगोल में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें 3 लेक्चर देखेंगे। फिर राज्य व्यवस्था, संविधान सभा, जिसमें 2 लेक्चर। फिर सटीक जीके, जिसमें महत्वपूर्ण 2 लेक्चर देखेंगे। फिर आ जाएगा डे 3, फिर बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ेंगे, पुष्प पादपों में जनक के 3 लेक्चर। केमिस्ट्री में एस और डी ब्लॉक के 3 लेक्चर। फिजिक्स में तरंग के फिर से 3 लेक्चर देखेंगे। फिर आ जाएंगे डे 3 के इस राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजाति, जिसमें 1 लेक्चर देखेंगे। फिर राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान का भौतिक भाग का 3 लेक्चर देखेंगे। फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें मेले एवं त्यौहार, जिसके 3 लेक्चर देखेंगे। फिर आ जाएंगे डे 4 के लिए, फिर बायोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र के 3 लेक्चर देखेंगे। फिर केमिस्ट्री में एस और डी ब्लॉक के 3 लेक्चर देखेंगे। फिजिक्स के भी 3 लेक्चर। फिर डे 4 में हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख स्थल रूप के 3 लेक्चर देखेंगे। राजस्थान राज्य व्यवस्था में संविधान सभा के 2 लेक्चर, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 1 लेक्चर। फिर डे 5 में हम पढ़ेंगे बॉटनी, जिसमें पुष्प पादपों के जन्म के 3 लेक्चर। केमिस्ट्री में एस और डी ब्लॉक के 5 लेक्चर, फिजिक्स के 3 लेक्चर। फिर डे 5 में राजस्थान का इतिहास, जिसमें आंदोलन के बारे में 2 लेक्चर। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भौतिक भाग के 3 लेक्चर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें मेले और त्यौहार के 3 लेक्चर। फिर हम 6 डे पे आ जाएंगे, बॉटनी के पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का 4 लेक्चर। केमिस्ट्री में एस और डी ब्लॉक के 4 लेक्चर। फिजिक्स में आपेक्षिक विद्युतशीलता के 3 लेक्चर। फिर विश्व भूगोल के प्रमुख स्थल के 1 लेक्चर। राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान सभा के विस्तार के 2 लेक्चर और स्टैटिक जीके, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। फिर 7वें डे पे आ जाएंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के 4 लेक्चर। केमिस्ट्री के एस और डी ब्लॉक के 4 लेक्चर। फिजिक्स के आपेक्षिक विद्युतशीलता के 2 लेक्चर। 7 डे में राजस्थान के इतिहास के, राजस्थान का किसान आंदोलन का 3 लेक्चर। राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान का अफवाह तंत्र के 3 लेक्चर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के मेले एवं त्यौहार के 2 लेक्चर। फिर हम कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको जो बताया वो मेरे पास उत्कृष्ट क्लास का लेक्चर है, इस उत्कृष्ट क्लास का कोर्स है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे ये देख रहे हो आप, इसमें बता रखा है कि 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 3 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 1 लेक्चर। ये मैं लेक्चर क्यों लिखा है पीछे, इसका राज यही है कि मैं कोर्स से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बना रखा है कि कोर्स के इस दिन 3 लेक्चर पढ़ने हैं, इस दिन 3 लेक्चर, इस दिन 1 लेक्चर पढ़ना है, इस दिन ये इस चैप्टर पूरा पढ़ना है। वैसे वैसे आप भी अपने जैसे पढ़ रहे हो उसको ऐसे बनाओ कि इस दिन क्या 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 पढ़ना है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस दिन क्या पढ़ना है। जिससे आपको पूरे दिन का शेड्यूल पता रहेगा कि आज मेरे को ये पढ़ना है, जिससे आपकी पढ़ाई के प्रति थोड़ा लगाव बना रहेगा और आपको लगेगा एक चैलेंज। अपन कभी भी कुछ चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको पूरा किए बिना छोड़ते नहीं। जी वैसे ही है कि आज आपको लगेगा ये एक दिन में तो आपको जो लिखा है वैसे आपका पूरा नहीं होगा, तो आप गिल्ट मत फील करना। आप सोचना कि यार आज इतना मैं क्यों नहीं कर पाया, फिर बाद में आप उस दूसरे दिन उसको करना, बट उसको छोड़ना मत, पूरा करके रहना। वरना ये एक दिन छूटता जाएगा, 2 दिन छूटता जाएगा तो आपका बैकलॉग की तरह ये होता जाएगा, जिससे आपको माइंड में एक क्लिक होगा कि यार मेरे से क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। फिर वो आपको डिमोटिवेट करेगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा आपके जितनी कैपेसिटी उतना बना के पढ़ो, तो इससे आपका मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई के प्रति लगाव भी रहेगा। आपको मेरे थ्रू ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें।